नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि ये चैप्टर आपके सीईटी से संबंधित है। चाहे 12th लेवल ले लो या ग्रेजुएशन लेवल ले लो, दोनों लेवल के लिए ये नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। वैसे कंप्यूटर के अंदर देखा जाए तो प्रत्येक चैप्टर इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे एमएस ऑफिस का हो गया, एमएस ऑफिस के बाद में दूसरा नंबर जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर का आता है तो नंबर सिस्टम का आता है। कि नंबर सिस्टम आपको मैं इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं मानता हूँ इस क्लास से आपका नंबर सिस्टम का कोई अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साथियों, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम का अध्ययन डेसिमल सिस्टम की जानकारी के साथ शुरू किया जा सकता है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 अंक होते हैं। डेसिमल संख्या की बात करें तो डेसिमल में 10 अंक होते हैं और वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक ये कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जो कि 0 से 9 तक है तथा इसका बेस या आधार 10 है। मैंने बताया है कितने डिजिट है? 10। तो इनका आधार बेस अगर आपसे पूछा जाए डेसिमल संख्या का तो आधार 10 अंक का होता है। ठीक है, 10 अंक से प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम को प्रोसेस नहीं कर सकता है। आपको भी पता होगा साथियों कि जो अपना कंप्यूटर जो होता है वो डेसिमल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता, वो ओनली बाइनरी संख्या को प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए साथियों, जो भी संख्या जो बाइनरी के अलावा जो भी संख्या आएगी तो उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसी भाषा को कंप्यूटर समझ सकता है। बाकी जैसे डेसिमल संख्या हो गई, ऑक्टल संख्या हो गई, हेक्साडेसिमल संख्या हो गई, इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर समझता ओनली बाइनरी नंबर को, जो कि बाइनरी नंबर के आधार अंक होते हैं 2, 0 और 1। ओनली 2 अंक को पहचानता है। जैसे अपने पास अगर डेसिमल संख्या है तो उसको अपने को बाइनरी में बदलना पड़ेगा, 0 और 1 में बदलना पड़ेगा, ताकि अपना कंप्यूटर अपने को अच्छे से प्रोसेस करके दे सके। ठीक है साथियों, यह बाइनरी सिस्टम की बात करता है जिसमें दो अंक 0 और 1 होते हैं। डेसिमल एवं बाइनरी के अलावा ऑक्टल तथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग भी किया जा सकता है। मैंने बताया था कि इसमें जैसे ऑक्टल संख्या की बात करेंगे अपन, डेसिमल संख्या की बात करते हैं और हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, तो इनको सबको क्या करना पड़ेगा? अपने को बाइनरी में बदलना पड़ेगा, जब जाके अपना कंप्यूटर अच्छे से अपने को आउटपुट देगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में जैसे बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसमें 2 अंक उच्च एवं निम्न वोल्टेज लेवल को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम आधार बेस 2 माना जाता है। 2 नंबर माना जाता है, जो कि कौन कौन से? 0 और 1 मैंने आपको बता दिया है। डिजिटल सिस्टम में प्रत्येक बाइनरी अंक को बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। और 4 बिट का समूह एक निब्बल कहा जाता है और 8 बिट का समूह एक बाइट होता है। ये चीज आप विशेष कर ध्यान देना है, ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो आगे बात करते हैं कि दशमलव संख्या और बाइनरी संख्या। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डेसिमल संख्या, कहने का मतलब दशमलव संख्या, जो डेसिमल संख्या होती है, डेसिमल संख्या कितनी होती है? 10 होती है, जो कि कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 9 तक। वो कौन कौन सी होती है 0 से 9 तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 संख्या होती है। 0 से स्टार्ट कर दिए तो 10 हो गए ना। 0 से 10 तक थोड़ी होंगे, वो तो 11 अंक हो जाएंगे। इसलिए 0 से लेके 9 तक।
ठीक है। तो डेसिमल संख्या के अंदर 0 से 9 तक डिजिट आते हैं और वो कुल कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। जैसे बाइनरी नंबर का सॉरी डेसिमल संख्या का अगर 0 होता है तो उसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 000 इसका आंसर आता है। उसी के बाद में जैसे 1 को अगर अपने को बाइनरी में बदलते हैं तो 000 1 इसका आंसर होता है। उसी प्रकार जैसे 2 का बात करते हैं तो 2 को अगर अपन बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 0010। ये कैसे आएगा, ये कैसे आ रहा है, ये सारा सब कुछ अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इस नंबर सिस्टम की हमने इतनी अच्छी तरीके से स्टडी करवा दूंगा मैं आपको कि नंबर सिस्टम का अगर कोई सवाल आएगा तो आप पहले उसको करना पसंद करोगे। वैसे अगर आप अभी देख रहे होंगे ये 0101 क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। बाकी क्वेश्चन करने के बाद में आपको इच्छा होगी कि नंबर सिस्टम के अगर और 2-5 क्वेश्चन दे दे तो मजा आ जाए। तो मजा आएगा कंप्यूटर सिस्टम में। ये जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, काफी मजा के साथ में अपन ये क्लास ले रहे हैं। तो आगे देखो, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी, थ्योरिकल आपको याद रखना है, लेकिन इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये चीज मैं सिखाऊंगा आपको। ये चीज कैसे आई, ये चीज अपन बनाना सीखेंगे। ऐसे रटने की बात नहीं है, और रटना बिल्कुल नहीं है। ये चीजें रटने की नहीं है, ये चीज समझने की है। जैसे रटने में तो क्या है, 0 से 9 तक तो अपन ने रट लिया, लेकिन कोई हेक्साडेसिमल की अगर कोई संख्या दे दे और उसको अपने को बाइनरी में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इतने कितनी को रट लेंगे, नहीं रट सकते। देखो समझ के पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर तो क्या है, अपने को समझ के पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपके लिए शानदार से क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। नंबर सिस्टम यानी कि अंक प्रणाली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाइनरी संख्या 01110 को दशमलव नंबर सिस्टम में परिवर्तित करें। कहने का मतलब आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और आपको इसको क्या करना है, जैसे अपने पास किसकी संख्या है, बाइनरी संख्या है अपने पास। कहने का मतलब अपने पास बाइनरी संख्या है और ज्ञात किसको करना है, दशमलव संख्या ज्ञात करनी है। जब इसमें दशमलव में कन्वर्ट करेंगे इस बाइनरी संख्या को तो डेसिमल संख्या के कौन सी संख्या इसके अंदर आएगी, तो ये चीज अपने को देखना है। तो साथियों, मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बता रहा हूं, उसके माध्यम से पूरे के पूरे अपने क्या कर लेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कर लेंगे। तो वो रामबाण ट्रिक है 1 2 4 8। ऐसे करते हुए अपने को क्या करना है, प्लस करते जाना। मतलब कहने का मतलब एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 8 8 16 16 16 32 और 32 से 32 64। ये कहीं तक जा सकती है, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है और इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं आपको बता दूं, शुरुआत से बता दूं कि सबसे पहले अपन जैसे बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में किसी प्रकार की कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। उसके बाद में बात करेंगे डेसिमल संख्या। देखो पहले अपन सीखेंगे क्या क्या कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। एक तो होता है डेसिमल संख्या, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर होगा। इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे इसकी संख्या आ जाती है, किसी डेसिमल संख्या आ जाती है तो उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो अपने को ये सीरीज अपनानी है, ये कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब आगे अगर इसके आगे आएगी 64 के आगे तो 64 प्लस 64 कर लो 128 आ जाएगी। फिर 128 से 128 प्लस कर लेंगे तो आगे तक जाएगी। कहने का मतलब ये सीरीज चलती रहेगी। डेसिमल कोई भी संख्या होगी तो उसको अपन क्या करेंगे, सीरीज से करेंगे। और सीरीज कहाँ तक भी हो सकती है, जैसे अपने बाइनरी के कुछ नंबर दे दे, जैसे अपने को दे दिए 1 0 0 1 0 1 1 1 1 ऐसे दे दिया तो अपने को उसके ऊपर लगाना 1 2 4 8
16, 32, 64 ऐसा लगाना है। तो ये कहीं तक भी जा सकती है, जितनी अपने पास बाइनरी संख्या है उसके ऊपर ऐसे के ऐसे लिखना है अपने को। ठीक है, ये अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब पहली चीज अपने डेसिमल संख्या को ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, जो भी डेसिमल संख्या होगी उसके ऊपर क्या लगाना है, ये सीरीज लगानी है, रामबाण सीरीज लगानी है। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपने पास 2 नंबर की डिजिट संख्या आएगी वो ऑक्टल की आएगी, ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऑक्टल नंबर में कौन सी सीरीज काम करेंगी, ओनली, फिर सरल है, सारा सब कुछ सरल है। कहने का मतलब ओनली 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का जोड़ा बनाना है, इसके अंदर ऑक्टल की संख्या आएगी तो इसके अंदर बनाना है 3 के जोड़े, 3 के जोड़े बनाना है। वो कौन कौन सी संख्या का जोड़ा बनाना है, तो वो बनाना है 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, ओनली 3 का जोड़ा बनाना है। प्रत्येक संख्या के ऊपर क्या लगाना है, 1 2 4, 1 2 4। अभी ये चीज आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि फर्स्ट बार नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद में बात करें ऑक्टल संख्या की, तो ऑक्टल संख्या में कितने के जोड़े बनाने हैं, 3 के बनाने हैं। और 3 कौन कौन से, 1 2 4, बस ओनली क्या करना है, 1 2 4, 1 2 4 का जोड़ा बनाना है। उसके बाद में अपने पास आती है 3 नंबर की जो संख्या आती है वो आती है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल संख्या आती है। ठीक है, उसमें कितने के जोड़े बनाने हैं, इसमें तो 3 के जोड़े बना लिए, किसमें, ऑक्टल नंबर में। और अगर हेक्साडेसिमल की कोई संख्या आ जाती है तो उसमें बनाने आपको 4 के जोड़े। कितने के जोड़े, 4 के जोड़े बनाने हैं, 4 के जोड़े बनाना है, 4 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, इधर जोड़ा है ये, देखो। हाँ हाँ, सॉरी, सही लिखा था, जोड़े बनाने हैं ना। ठीक है, उसके बाद में देखो कितने के जोड़े बनाने हैं हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में 4 4 के जोड़े बनाने हैं। और 4 4 के जोड़े कैसे, आप देखो, एक इस 8 को भी कनेक्ट कर लो, मतलब इसको कनेक्ट कर लो, 1 2 4 और 8, इन चारों के जोड़े बनाने हैं ओनली। हेक्साडेसिमल की संख्या है, 4 के जोड़े से अपने क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी संख्या 0 1 1 1 0, जो कि बाइनरी संख्या है, उसको किस में बदलना है, डेसिमल। कहने का मतलब डेसिमल को दशमलव संख्या बोलते हैं, तो डेसिमल संख्या में बदलना है। तो वो कैसे बदलना है, अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताएं, इसमें कितने आंसर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए और बताइए। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, जैसे अपने को कौन सी सीरीज लगाना है, क्या करना था, अपने पास डेसिमल संख्या है और डेसिमल संख्या में सीरीज काम करेगी। ठीक है, डेसिमल संख्या ज्ञात करवा रहा है तो अपनी सीरीज काम करेगी, मैंने बताया था वहां पे। ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या करना है, वो रामबाण सीरीज अपनानी है। तो 1 2 4 8 और 16, अब क्या करना है, इसका क्या करना है, जब अपना आंसर आ जाए इसका ये करना है, जो संख्या अपने काम में आ रही है, काम में कौन सी आ रही है, जिसके नीचे 1 है वो संख्या अपने काम में आ रही है। कहने का मतलब जिसकी संख्या के नीचे 1 लिखा हुआ आ रहा है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब इधर से देखते हैं, देखो अपने को आंसर इस तरीके से करना, अपने को राइट टू लेफ्ट की ओर जाना है, राइट टू लेफ्ट की ओर जाना है। तो इधर से देखते हैं, देखो 1 के नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको प्लस नहीं करेंगे। 2 के नीचे 1 आ रहा है तो बिल्कुल इसको प्लस करेंगे। 4 के नीचे 1 आ रहा है, बिल्कुल इसको प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 8 के नीचे भी 1 आ रहा है तो इसको भी प्लस करेंगे, और इसके नीचे 0 आ रहा है तो इसको प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनको प्लस करते हैं तो कितना आता है।
ठीक है, इसको प्लस करने पे कितना आता है, 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 2 14, 12 2 14, तो क्या इसके अंदर 14 आ रहे हैं, ये आ गए। क्या समझ में आ गया? डेसिमल संख्या ज्ञात करवा रहा है और बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या अपने पास पहले से है, और डेसिमल संख्या अगर अपने को ज्ञात करवा रहा है, दशमलव संख्या अपने को ज्ञात करवा रहा है, तो जितनी अपनी बाइनरी संख्या है उसके ऊपर सीरीज लगानी है, और सीरीज कौन सी वाली, ये रामबाण, ठीक है, ये सीरीज अपनानी है। अगर इसके आगे और संख्या होती तो अपनी सीरीज और आगे बढ़ जाती, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनको भूलना नहीं है। अगर समझ में नहीं आए तो बार बार क्लास को पीछे लेकर देख लेना, एक बार में समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार में समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो अपना आंसर आ जाता है 14, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन में ले लेता हूं बाइनरी का ही, और उसको भी अपन किस में बदलेंगे, दशमलव नंबर सिस्टम के अंदर बदलेंगे। वो का वो क्वेश्चन है, जैसा लॉजिक उसमें लगाए थे वैसा ही लॉजिक इसके अंदर लगेगा। तो ठीक है साथियों, इसमें करते हैं, देखो क्या करना है, अपने पास कौन सी संख्या है, बाइनरी संख्या है, और किस में बदलवा रहा है, दशमलव, कहने का मतलब डेसिमल संख्या में ज्ञात करवाना है, ठीक है, कि जो भी अपना जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, और अपने पास कौन सी संख्या है, बाइनरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगाना है अपने को, वही रामबाण ट्रिक लगानी है। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 और 128 256, ठीक है। अब कौन कौन सी संख्या काम में आ रही है उसको क्या करना है, ऐड करना है, कहने का मतलब 256 काम में आ रही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ठीक है। 128 काम में आ रही है, ठीक है, 128 काम में आ रही है, तो 128 यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर 64 काम में नहीं आ रही, 64 को नहीं लिखेंगे। 32 काम में आ रही है अपनी, 32 को लिख लेते हैं। फिर 16 नहीं आ रही, 8 काम में आ रही है, ठीक है। उसके बाद में 4 काम में नहीं आ रही, 2 काम में आ रही है, 2 लिख लेंगे। 1 काम में आ रही, 1 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? जो संख्या अपने काम में आ रही है उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितने हो जाते हैं, 16 24 25 26 27, ठीक है। 7 2 7 और 2 9 9 और 3 12 हो जाते हैं, और 1 2 और 2 4 427 इसके आंसर आ जाता है। क्या समझ में आई कि अपने पास कौन सी संख्या है, अपने क्वेश्चन में कौन सी संख्या है और क्या ज्ञात करना है, ये समझना है सबसे पहले तो, ठीक है। संख्या को समझना है कि अपने पास संख्या किस चीज की है और क्या ज्ञात करवा रहा है। तो अपने पास संख्या है बाइनरी की, कहने का मतलब बाइनरी में ओनली कितने नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं, ठीक है। तो अपने को इस चीज का ध्यान में रखना है, ठीक है। बाइनरी में सॉरी 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब और मैं समझा देता हूं आपको, जैसे बाइनरी की बात करें, बाइनरी में ओनली 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 0 और 1, ठीक है। बाइनरी के अंदर ओनली 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। फिर बात करते हैं डेसिमल संख्या की। डेसिमल संख्या के अंदर कितने अंक होते हैं, टोटल टोटल होते हैं 10। कितने होते हैं, 10 होते हैं, और वो होते हैं 0 से लेके 9 तक। कितने तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। उसके बाद में बात करें अपन ऑक्टल संख्या की, ऑक्टल संख्या की बात करें तो ऑक्टल संख्या में 8 डिजिट होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके 7 तक होते हैं, ठीक है। कितने से कितने तक, 0 से लेके 7 तक होते हैं। और लास्ट में आ जाता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल के अंदर होते हैं 16 डिजिट, ठीक है। 16 डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके तो 9 तक, और उसके बाद में
10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ए, और 11 को लिखते हैं बी, और 12 को लिखते हैं सी, और 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, और 15 को लिखते हैं एफ। ऐसे लिखते हैं। कहने का मतलब अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसमें टोटल 16 अंक होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, 0 से 9 तक तो ऐसा कैसा। फिर उसके बाद में अगर 10 की बात करें तो 10 को अपन 10 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 लिखेंगे तो ऐसा समझ में आएगा जैसे बाइनरी संख्या है 1 और 0। तो इसलिए यहाँ पे 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, ऐसे करके अपन लिखते हैं। ठीक है, 16 डिजिट हो गए ना, 0 से लेके 9 तक 10 तो ये हो गए, और 10 से 15 तक 6 ये हो गए, तो 16 डिजिट हो जाते हैं। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि आपको समझना होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो 2 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा बाइनरी संख्या के नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद में बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में कितने अंक होते हैं, टोटल 10 होते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक अगर कोई आ रहा है तो वो डेसिमल संख्या मानी जा सकती है। उसके बाद में ऑक्टल संख्या की बात करें तो ऑक्टल में टोटल अंक होते हैं 8, और वो कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेके 7 तक होते हैं। ठीक है, 0 से लेके 7 तक अगर 8 भी आता है तो वो 8 ऑक्टल संख्या नहीं हो सकती है, वो या तो डेसिमल संख्या हो सकती है या फिर हेक्साडेसिमल संख्या हो सकती है। ठीक है साथियों, तो उसके बाद में आता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में कितने अंक हो सकते हैं, 16 डिजिट होते हैं, और वो कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 9 तक, ऐसा क्या ऐसा। और फिर उसके बाद में बात करें 10 को हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी, और 14 को ई, और 15 को एफ लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कि बाइनरी में 2 होते हैं, 0 और 1 होते हैं। उसके बाद में डेसिमल संख्या की बात करें तो 10 होते हैं, 0 से 9 तक। ऑक्टल संख्या की बात करें तो ऑक्टल संख्या में 8 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 7 तक होते हैं। उसके बाद में हेक्साडेसिमल की बात करें तो 16 डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक, और ए से एफ तक, मतलब 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, ऐसे करके हेक्साडेसिमल की संख्या को डिनोट करते हैं। ओके साथियों, तो ये अपना क्वेश्चन है। अपना आंसर भी आ गया 427, और 427 अगर ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, वही अपने को क्या करना है, बाइनरी। देखो आपकी किस्मत सही है, जो मैंने बाइनरी नंबर के 3-4 क्वेश्चन लिया है, तो आपको बाइनरी से दशमलव में बदलना तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, वही बाइनरी संख्या है और वही दशमलव संख्या में अपनों को कन्वर्ट करना है। तो वही अपनी रामबाण सीरीज चलानी है, और कोई सी भी सीरीज नहीं चलानी है, मैं आपको बता दूं। और अगर आप दूसरे टीचर से पढ़ते हैं या यूट्यूब के कई किसी भी चैनल से पढ़ते हैं तो शायद ही आपको नंबर सिस्टम इस इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छी ट्रिक से कोई नहीं मिलेगा शायद, मेरे हिसाब से, और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है साथियों, उसके बाद में देखते हैं, अपने सीरीज लगाते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो सीरीज लगाते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। आगे लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अपने पास आगे लगाएंगे तो भी उसके नीचे क्या है, 0 है, तो 0 है, तो 0 से कोई मतलब नहीं है। जिसके नीचे 1 लिखा हुआ आ रहा है, जिसकी जो संख्या अपने काम में आ रही है, उसको क्या करेंगे, अपन प्लस करेंगे। तो ये तीनों संख्या काम में आ रही है, 4 + 2 + 1 करते हैं तो 7 आंसर आते हैं। क्या अपने ऑप्शन में 7 है, तो 2 नंबर वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना मजा आ रहा है ना। देखो साथियों, अगर मन से पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन जब तक आप इस क्लास को नहीं देख के जाते या फिर नहीं देखेंगे पूरी को,
बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसे नंबर सिस्टम आ जाता है तो ये 0101 देखते ही स्टूडेंट क्या करता है, भाई ये तो अपनी बस की बात नहीं है, जबकि सबसे अच्छा टॉपिक रहता है नंबर सिस्टम का और अच्छे मार्क्स आने की रहती है। जैसे अगर आप उच्च लेवल की करो, जैसे सूचना सहायक ले लो, कंप्यूटर टीचर ले लो, उसमें तो बहुत मायने रखता है ये चीज़। लेकिन सीईटी में भी अगर ये सिलेबस दे रखा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सीईटी में अच्छा लेवल पूछते हैं, ऐसा छोटा मोटा लेवल तो उसमें भी नहीं आता है। ठीक है, तो अपने साथ आंसर आ जाते हैं और साथ अपने दूसरे ऑप्शन में आ जाता है। ओके साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आ गया, अब उल्टा करवा दिया। ठीक है, दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या कहने का मतलब डेसिमल संख्या है, और अपने को बदलवा रहा है बाइनरी में। किस में बदलवा रहा है? बाइनरी में बदलवा रहा है, तो बाइनरी में बदलते हैं। वही अपने को क्या करना है, रामबाण सीरीज चलानी है। कैसे चलानी है? अब अपने पास तो वो है ही नहीं 101, ये तो अब अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे संख्या आनी चाहिए अपने पास कि इसका उल्टा। देखो, बाइनरी टू डेसिमल में बदलना तो आ गए तो, लेकिन बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी भी आना चाहिए। दोनों तरीके आना चाहिए जब अपन नंबर सिस्टम के एक्सपर्ट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, पहचाना जाता है कि जैसे ये संख्या आपको दी नहीं है, दशमलव नहीं लिखा हुआ आता है, और अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देता हूँ, जैसे एक नंबर का क्वेश्चन मानो इसको, 123 10, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहने का मतलब 10 का मतलब डेसिमल की संख्या है, क्योंकि डेसिमल संख्या में कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं, और ज्ञात करवा रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब बाइनरी का, बाइनरी में ज्ञात करना। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन भी? तो बाइनरी में कैसे बदलना है ये चीज देखना। ठीक है, उसके बाद में देखो अपनी सीरीज लगाते हैं। सीरीज जहां तक चलेगी जहां तक अपने 123 नहीं आ जाते। ठीक है, अब लगाते हैं 1 2 4 8 16 32 64, 128 तो ज्यादा हो जाते हैं। 128 ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अपने पास ओनली कितनी है, कितनी संख्या है? ओनली 123 है। तो 123 इसमें से कैसे देखें? देखो, इसमें से कैसे देखें 123 को ऐसे लाएं, तो कैसे लाएं ये चीज अपन देख रहे हैं। तो इसमें ऐसा लाना पड़ेगा आपको कि जैसे 123 को कैसे लाएं जो इन संख्याओं को ऐड करने पे 123 है। कौन कौन सी संख्या को ऐड करेंगे जब अपने 123 बनेंगे? तो 64 को ले लेते हैं। ठीक है, 64 के नीचे 1 लिख देते हैं, क्योंकि काम की संख्या है 1, जो काम की संख्या नहीं है उसके नीचे 0। ठीक है, अब देखो, अब कितने बचे? जैसे 123 है, तो 123 में से 64 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं? कितने बचते हैं? 79 बच जाते हैं। क्या सही है? ठीक है, 12 में से अगर 6 घटाते हैं, तो सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, 123 है, 123 में से अपने को 64 घटाना है। ठीक है, इधर 3 में से 4 नहीं जा रहे, तो अपने को क्या करना है, इधर से उधार लेते हैं। ठीक है, बहुत टाइम हो गया ऐसे करे हुए, इसलिए। ठीक है, तो 9 बच जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे 11 रह जाते हैं, और 11 में से 7 घटाते हैं, वो 6 घटाते हैं तो 5 बच जाते हैं। ठीक है, 59 रह जाते हैं। ठीक है, अब 59 कौन कौन सी संख्या को मिलाने पे पड़ेगा? अब 32 को मिला लो एक, क्योंकि 59 से छोटा है 32 तो बिल्कुल आएगा, तो 32 माइनस कर दो इसके अंदर। ठीक है, 7 हो जाता है, और इधर से 2 हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इसमें से 16 लेते हैं, 16 माइनस कर दो। ठीक है, 1 बच जाता है, और इधर भी 1 बच जाता है।
फिर कौन सी संख्या काम में आएगी? 8 काम में आ सकती है बिल्कुल। फिर 8 माइनस करते हैं तो कितने? 4 भी काम में आएगी? 4 नहीं आएगी सर, ठीक है, 4 काम में नहीं आएगी। 4 काम में नहीं आएगी तो जीरो लगा दो। 4 काम में नहीं आई, जीरो लगा दो। ये काम में आ रही है, क्या काम में आ रही है? ऐसे माइनस करके देख लेंगे। और एक अच्छा था क्वेश्चन ले लेंगे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी संख्या काम में आ रही है। तो ये संख्या काम में आ रही है, तो अपना आंसर ये हो जाना चाहिए। 111, 111 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। इसमें फिर एक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर 11 आ रहा है, तो ये 11। तो इसको अपन राइट आंसर मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल जीरो आ रहा है, इसके अंदर जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये आगे ही अपन क्या करेंगे, आगे डबल ट्रिपल जीरो आ गया तो ये अपना ऐसे गलत हो जाता है। और उसके बाद में ऐसा देखा जाए तो 11 के बाद में फिर जीरो आ रहा है, ये 11 नहीं है। वैसे बोला जाता है बाइनरी संख्या में ओनली 0 और 1 ही होते हैं, तो इनको बोलेंगे 1 1 0 1 0 1 1। तो अपना राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट नंबर का ही 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है। यही रामबाण ट्रिक लगानी है, और जब तक सीरीज चलाना है जब तक अपनी संख्या है, और जो संख्या उसमें काम में आ रही है उसके नीचे एक लगाना है, और बाकी की जगह बाकी के नीचे क्या लगाना है? जीरो लगाना। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बाइनरी संख्या है और ऑक्टल में। देखो यहाँ पे ऑक्टल में बदलना है। ऑक्टल में अगर आपसे पूछा जाए तो ऑक्टल में कितनी संख्या होती है, कितने डिजिट होते हैं ऑक्टल में? तो ऑक्टल में होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 डिजिट होते हैं। और कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेके 7 तक। ये भी समझना है। डायरेक्ट आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑक्टल संख्या का आधार बताइए, तो ऑक्टल संख्या का आधार है 8, ठीक है। और आधार में पूछ लिया जाए कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 7 तक, ठीक है, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। अब अपने पास ऑक्टल बाइनरी संख्या है 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। और अच्छी तरीके से मैं लिख देता हूं 1 1 0 0 0 1 0। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल संख्या अगर आ जाती है, देखो डेसिमल की बात करे थे तो डेसिमल के अंदर अपन सीरीज चलाए थे, और इसमें ऑक्टल की संख्या पूछा जा रहा है। तो ऑक्टल की संख्या में 3 के जोड़े बनाने के लिए बोला था, और वो कौन कौन से के लिए बोला था मैंने? देखो सीरीज थी अपनी 1 2 4 वाली, ठीक है, 1 2 4 8 वाली, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? ओनली 3 के जोड़े बनाने हैं। मतलब 3 के जोड़े बनाओ पहले, तो ये 3 के जोड़े बना रहे, और इधर जोड़ा नहीं बन रहा, जीरो लगा दो आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। आगे जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पीछे जीरो लगाते हो तो उसका फर्क पड़ता है, लेकिन आगे लगा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? 3 3 के जोड़े बनाने हैं। 3 3 का जोड़ा बना लिया अपने, और फिर अपनी ट्रिक लगानी है। कौन सी ट्रिक लगानी है? देखो ये ट्रिक लगानी है अपनी 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 1 2 4, ठीक है। जो संख्या काम में आ रही है उसको क्या करना है? फ्लश करना है। ये याद रखना है, जो संख्या काम में आ रही है उसको फ्लश करना है। और काम में कैसी आ रही है वो कैसे समझेंगे? जिसके नीचे एक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब एक के नीचे 0 है, इसको प्लस नहीं करेंगे। 2 के नीचे 1 है, बिल्कुल 2 है। तो 4 के नीचे 0 है, इसका मतलब इस जोड़े का तो ओनली 2 ही आता है, ठीक है, 2 लगा लें। इस जोड़े में कौन सी संख्या काम में आ रही है? ओनली 4 काम में आ रही है, तो 4 लिख लेते हैं, ठीक है। और इस जोड़े में ओनली काम में आ रही है 1, बाकी की जगह 0 है, तो 142 अपना राइट आंसर हो जाता है। तो 142 कौन से नंबर पे है? ये 4 नंबर। समझ में आया? अगर ऑक्टल की संख्या अगर आपसे ज्ञात करवा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और 3 3 के जोड़े बनाने के बाद में अपनी ट्रिक लगानी है, अपनी सीरीज लगानी है। कौन सी वाली? 1 2 4 1 2 4। अपन जोड़ा बना दिए पहले 3 3 का, नहीं बना तो अपन बना दिए 0 लगाकर। तो जोड़ा बनाने के बाद में अपने को अपनी सीरीज लगानी है 1 2 4 1 2
4। ये तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। ऑक्टल की संख्या पूछा जाए, तीन के जोड़े बना दो। डेसिमल की संख्या ज्ञात करवाई तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज चला दो, जहां तक पूछ रही वहां तक सीरीज चला दो। अगर डेसिमल हेक्साडेसिमल की पूछा जाए तो चार के जोड़े बना दो, मैंने ये शुरुआत में आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल में बदलना पड़ेगा। तो यहीं पे अपन अपने जोड़े बना लेते हैं। तो ये तीन का जोड़ा बना दिया, ये तीन का जोड़ा बना दिया, और यहाँ पे जोड़े बना लो, ये तीन का जोड़ा बना दिया। तो ये कौन कौन सी संख्या काम आ रही है, पूरी संख्या काम में आ रही है। देखो 1 2 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, 1 2 4 7 होते हैं। ठीक है, फिर 1 2 और 4 कौन सी काम में आ रही है, ओनली एक काम में आ रही, तो 177 इसका राइट आंसर हो जाता है। 177 इसका आंसर हो जाता है कि 177 कहने का मतलब इस संख्या, इस बाइनरी संख्या को अगर अपन ऑक्टल में बदलते हैं तो 177 इसका आंसर आता है। क्या इसके अंदर है 177? तो ये दूसरा नंबर का ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि ऑक्टल की संख्या आ जाए तो आपको किस में बदलना है, ओनली तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। ऐसे बाइनरी संख्या आ गई, उसको क्या करना है, तीन तीन के जोड़े बना के अपनी ट्रिक लगानी है 1 to 4 1 to 4 वाली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टल की संख्या, उल्टा पूछ लिया। ठीक है, पहले बाइनरी टू ऑक्टल पूछा था, अब ऑक्टल टू बाइनरी पूछ लिया। तो ऑक्टल टू बाइनरी कोई बात नहीं, हम बदलेंगे क्योंकि हमारे को आता है सारा सब कुछ। तो देखते हैं क्या करते हैं। देखो 66 कहने का मतलब 66 नहीं है, ये 6 और 6। ठीक है, इसमें कितने के जोड़े बनाने हैं, तीन तीन के, मतलब प्रत्येक जो अंक आ रहा है उसका तीन का जोड़ा बनाना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 1 2 4, और इसका भी बना 1 2 4। अब 6 कब आएगा, कौन कौन सी संख्या को मिलाने पे 6 बनेगा, एक तो 4 को बनाएंगे और एक 2 को बनाएंगे। इसके नीचे 0 लगा दो क्योंकि ये काम में नहीं आ रही। इधर भी ऐसा ही है, 4 काम में आ रही है, 2 काम में आ रही है, और 0 काम में, ये एक काम में नहीं आ रही है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो संख्या काम में आ रही है उसके नीचे क्या लगाना है, 1 लगाना है। जो संख्या काम में नहीं आ रही उसके नीचे क्या लगाना है, 0 लगाना। सिंपल सी बात है कि नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अपना आंसर सही है कि या गलत है। 110 110 किसके अंदर आ रहे, ये देखो इधर 110 110 कैसे सही नहीं होंगे अपने क्वेश्चन। अपन ने ट्रिक अपने इतनी अच्छी तरीके से बना रखी है। ठीक है साथियों, अपना राइट आंसर हो जाता है, सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर अपने को ऑक्टल की संख्या है बाइनरी में बदलवाना तो वही तीन तीन के जोड़े बनाने हैं और प्रत्येक संख्या के बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं। देखो 6 और 6 है, ये 66 नहीं है, ये 6 और 6 है। ठीक है, तो 6 के अलग तीन जोड़े बना लो, 6 के अलग तीन जोड़े बना लिए, और जो संख्या काम में आ रही है उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0, तो अपने बाइनरी में बदल जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर ऑक्टल की संख्या है, ऑक्टल की संख्या है और बाइनरी में बदलना है। अब तीन संख्या है तो कोई बात नहीं, 1 4 7 है, इसको अपन तीन तीन के जोड़े में कन्वर्ट करेंगे 1 2 4, फिर 1 2 4, इधर करते हैं 1 2 4। अच्छा 7 बनाने के लिए पूरी संख्या काम में आ रही है। ठीक है, जो संख्या काम में आ रही है उसके नीचे 1, जो संख्या काम में नहीं आ रही उसके नीचे 0, बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब देखो ये संख्या काम में आ रही है, दोनों संख्या काम में नहीं आ रही, जो संख्या काम में नहीं आ रही उसके नीचे 0 लगा दिया अपन ने। अब ये ओनली एक काम में आ रहा है, बाकी 2 और 4 काम में नहीं आ रहे, तो ये लगा दो, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं 001 100 111 कौन सी संख्या आ रही है, ऐसी ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही। ओके साथियों, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, बाकी इसमें आंसर ये आएगा। 5वें नंबर का ऑप्शन ले लो, ये 0011001। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए अगर अपन बदलेंगे आप भी बदल के देखना, क्योंकि आपको बदलना आ गया तो राइट आंसर तो ये होगा, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो डिलीट होगा ये तो। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है। ओके साथियों, ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्टल की संख्या है 234, कहने का मतलब 2 3 4 है, और उसमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में बदलना है।
अब डायरेक्ट बाइनरी का सिस्टम नहीं रहा, डायरेक्ट क्या कर दिया, ऑक्टल की संख्या को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अपन ने पहले ही बना रखा है कि अपने को पता है कि कितने कितने के जोड़े बनाने हैं। अगर हेक्साडेसिमल की बात आ जाए तो हेक्साडेसिमल की बात आ जाए तो आपको बनाने हैं 4 4 के जोड़े, और जैसे 3 3 के जोड़े बनाए थे वैसे 4 4 के बना लो। उसमें 1 2 4 का बनाया था, इसमें 1 2 4 8 का बना लो, कौन सी बड़ी बात है, नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी जैसे ऑक्टल की संख्या को अगर हेक्साडेसिमल में बदलवा रहा है तो इस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को बाइनरी में बदलना पड़ेगा, ऑक्टल से बाइनरी में बदलना पड़ेगा, और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके साथियों, तो पहले अपन क्या करते हैं, अपन मानते हैं कि ऑक्टल संख्या है और बाइनरी में बदलवाना चाह रहा है, इतना ध्यान रखना है, फिर हेक्साडेसिमल को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो 4 4 के जोड़े बनाने हैं, और 4 4 के जोड़े कौन कौन से, 1 2 4 और 8। 1 1 2 4 8, 1 2 4 8, फिर इसका बना लो 1 2 4 8। अच्छा, 4 को देखते हैं तो कौन कौन सी संख्या काम में आ रही है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ओनली 4 के लिए 4 संख्या काम में आ रही है, फिर बाकी के नीचे 0 लगा दो, क्योंकि अपन बाइनरी में बदल रहे हैं, पहले हेक्साडेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं पहले। क्योंकि अपन ने देखा था कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी संख्या होगी सबसे पहले उसको बाइनरी में बदलेंगे, फिर बदलेंगे वो हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले अपन बाइनरी में बदलते हैं, और बाइनरी में बदलना अपने को अच्छे से आता है। ठीक है, अब कौन सी संख्या काम में आ रही है, ओनली 1 और 2 काम में आ रही है 3 बनाने के लिए, और बाकी के नीचे 0 कर दो। इसको 2 बनाने के लिए 1 काम में नहीं आ रही, 2 काम में आ रही है, और बाकी के नीचे 0। ये अपने बाइनरी में हो गया। अगर ऑक्टल से बाइनरी में पूछता तो ये आंसर आता, लेकिन अपने से क्या पूछा है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। तो अपने बाइनरी नंबर में कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, अब 4 4 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, 4 4 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है।